हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी क्लासेस और मैं विपिन यादव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों ये डिस्कशन किया था कि वैल्यू ऑफ जी क्या होती है। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि जी इज इक्वल टू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये कहाँ पर थी? अर्थ सरफेस, अर्थ ऑफ द सरफेस थी। अब मून पर भी हमने फाइंड किया था कितनी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के सरफेस पर कुछ वैल्यू कुछ दूसरी होती है और मून पर कुछ दूसरी होती है ना, पता चला। अब जब इससे पता चला तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटी है, वो क्या करती है? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती रहती है। ये क्या हुआ? जब वैल्यू चेंज होती है तो क्या करना होगा आपको? इसका मतलब हम लोग क्या फाइंड करते हैं? वेरिएशंस फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू में? स्मॉल जी की वैल्यू में। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू में क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पे निकाल लीजिए, लगाते हैं हेडिंग वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ओके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। लगाते हैं हेडिंग वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। लगाइए सभी लोग हेडिंग, लगा लिया। देखो ये हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद अब ये क्या वेरिएशन कहाँ कहाँ पर होंगे? तो वेरिएशन 3 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है आपका एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एबव द अर्थ। दूसरा होता है बिलो द अर्थ, बिलो होता है। और थर्ड होता है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे और फिर क्या शेप, ड्यू टू शेप देखने वाले हैं। मिटाते हैं। हाँ, लगाते हैं हेडिंग एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, G इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर पढ़ा था। तो हमने कहा ये क्या है? अर्थ है हमारे पास। ठीक है, ये अर्थ हो गई। अर्थ की क्या होगी? अपनी एक रेडियस होती है, हमने कहा आर है। अर्थ का मास क्या हो गया? अर्थ का मास हमने कहा कैपिटल एम है। और अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इस ऑब्जेक्ट का मास है आपके पास स्मॉल एम। यहाँ से कोई एक वैल्यू कितनी हाइट पर है? ये एच हाइट पर है। कहाँ से? सरफेस से। सरफेस से एच हाइट पर एक कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो इतनी एच है, इतनी आर है, तो टोटल कितनी होगी? जो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी? आर प्लस एच होने वाली है। हो जाएगी आपके पास आर प्लस एच हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले जो अर्थ होगी, अर्थ के सरफेस पर अपनी क्या होती है? ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी कितनी होती है? जी इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। इसे हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर यहाँ पर भी तो ग्रेविटी रो लगाएगी। तो यहाँ पर हमने कहा ग्रेविटी कितनी बच्चों? जी डैश है। और अर्थ के सरफेस पर कितनी है? जी है। तो ग्रेविटी एट द पॉइंट P मान लेते हैं, एट पॉइंट P। तो यहाँ पर हमने कहा जी डैश है, तो जी डैश इज इक्वल टू, अच्छा कैपिटल जी चेंज नहीं होगा आपके पास, मास चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? यही रेडियस तो चेंज होगी। तो रेडियस मीन्स क्या हो गया? डिस्टेंस। यहां सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस एच है। जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करेंगे? सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाए बच्चों? आर प्लस एच का
होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दो तो हो जाएगा जी डैश अपान जी, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो हो जाएगा GM अपान R प्लस H का होल स्क्वायर अपान GM अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू R अपान R प्लस H, R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर अपान R प्लस H का होल स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं R अपान R प्लस H का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक बढ़िया सी बात देखेंगे हम लोग, प्यारी प्यारी सी बात देखेंगे, R प्लस जो H होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, R से होगा। डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस होगी इतनी डिस्टेंस से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, है ना। अगर ये इससे ज़्यादा है, देखो ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, ज़्यादा है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब R अपान R प्लस H जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होने वाला है। कैसे, देखो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ग्रेटर है ना, तो हमने कहा न्यूमरेटर हमारे पास 3 है, तो डिनोमिनेटर कुछ भी ले लो बट इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो मान लो 5 ले लिया तो कितना आएगा 0.6, तो अब जो 0.6 है बच्चों ये क्या है, 1 से तो ग्रेटर है ना, ग्रेटर है कि लेस है, लेस है भैया, ये क्या है, लेस है, लेस देन 1 ही तो है आपके पास। अगर हमने 4 ले लिया, इससे कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, हमने कहा चलो 6 ले लिया, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 समथिंग आने वाली है, तो ये भी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो जी डैश अपान जी लेस देन 1, तो यहां से कह सकते हैं जी डैश इज लेस देन जी। अब ये क्या है, जी डैश क्या है, यहां पर ग्रेविटी है, और जी क्या है, यहां पर ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये क्या है, लेस देन किससे, सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां पर सरफेस से यहां पर क्या है, लेस ग्रेविटी है। लेस ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, जैसे ही जैसे हम अर्थ के सरफेस से एबव जाएंगे ग्रेविटी क्या हो जाती है, लेस होती है, मतलब डिक्रीज करती रहती है। अब यहां से देखो तो यहां पर जी डैश क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे क्या होगी, जी की वैल्यू जी डैश जो होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर, चाहे तो यहां से भी देख सकते हो कि जो जी डैश है ना वो क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपान R प्लस H का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ये क्या, ये इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्लियर है, मीन्स फाइनली हमारा जो आया कि एज सुन एज वी गो टू एबव ऑफ द सरफेस द वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीज। ओके, छाप लो जल्दी से, छापो, नोट करो जल्दी से, कर लिया, मिटाया जाए, चलो ठीक। अब कहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब देखने वाले हैं एबव हो गया, बिलो, बिलो, बिलो को हम लोग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, हमने कहा ये क्या हमारे पास है, अर्थ है, अर्थ का क्या होगा, एक सेंटर होगा, ये रेडियस हो गई सेंटर, अब ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गई आपके पास। अर्थ का मास हमने कहा स्मॉल एम है, सॉरी कैपिटल एम है। अब ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, रेडियस हो गया आर, रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। अब कहाँ पर आना है हमको, सरफेस से यहाँ इस पॉइंट तक आ गए, इस पॉइंट का नाम हमने क्या कहा है, पी है। ये सरफेस था हमारे पास, सरफेस पर ग्रेविटी कितनी थी हमारी, जी थी, और इस पॉइंट पी पर ग्रेविटी कितनी हो गई, जी डैश हो गई। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंज होगी ना, या तो इंक्रीज करेगी या फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या फिर जीरो हो जाएगी,
जीरो भी हो सकती है ना, लेकिन क्या होता है देखो यहाँ पर कितनी हो गई, जी डैश हो गई। ओके, तो यहाँ पर देखो अब अर्थ है, अर्थ के अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ जा रहे हैं, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, अर्थ की क्या होती है, एक डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को बच्चों डिनोट करते हैं रो से, ये किसका सिंबल है, रो का। मास को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, वॉल्यूम को वी से। तो यहां से अगर आप m इज इक्वल टू देखोगे तो क्या होगा, रो वी बनने वाला है, रो वी बनने वाला है या वी रो बनने वाला है, क्या बनने वाला है, वी रो, वीरो, वीरो, वीरो नहीं, वो वाला वीरो नहीं। अब देखो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना होता है 4, अच्छा हाँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो अर्थ हमारी कैसी है, स्फीयर जैसी है। अब जब स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। मीन्स मास इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हो जाएगा। अब सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होती थी बताओ, होती थी G इज इक्वल टू Gm/r², यही तो होती थी। तो यहां से m के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो पुट कर सकते हैं। तो हो जाएगा G इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक है। ये हो गया इतना। अपान क्या था, r² था, तो r² कर दिया, 2r से 2r कैंसिल हो गए, अभी एक r बचा हुआ यहाँ पे। G इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 4/3 पहले लिख लो, पाई पहले लिख लो, 4/3 पाई, यहाँ क्या हो गया, G हो गया, यहाँ क्या हो गया, रो हो गया, और यहाँ क्या बचा, r। इसे इक्वेशन हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, फर्स्ट। देखो 4/3 पाई पाई, जी रो, एक आर यहाँ से बचा हुआ था ना अभी, एक आर लिख दिया। अब ये कहाँ पर है, इस सरफेस पर है। अब हमको कहाँ पर फाइंड करना है, सरफेस पर थी, अब यहाँ पॉइंट पी पर आना है। तो यहाँ पर पॉइंट पी पर हमने ग्रेविटी कितनी कहा, जी डैश है। तो क्या 4/3 चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्या पाई की वैल्यू चेंज होगी, नहीं। क्या कैपिटल जी चेंज होता है, नहीं। क्या रो चेंज होगा, नहीं, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर ही तो है। अर्थ की ग्रेविटी जो भी डेंसिटी होगी क्या होगी, फिक्स ही होगी। अब आर चेंज होगा, मतलब डिस्टेंस चेंज होने वाली है। डिस्टेंस कहाँ, हमने अभी आपको बताया कि जो भी डिस्टेंस होती है कहाँ से मेजर की जाती हैं, सेंटर से मेजर की जाती हैं। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है, टोटल हमारे पास आर है, ठीक है। इतनी कितनी हमको, इतनी हमको हमने कहा डी है, चलो ये कितनी है, डी, डेप्थ में चले गए, ये इतनी डी है। तो इतनी कितनी होगी बताओ, इतनी कितनी होगी, अरे बेटा टोटल से इतनी हटा दिया जाए तो इतनी बचने वाली, इसका मतलब क्या, r माइनस डी बचने वाली है। क्या बचेगी, r माइनस डी बचेगी। इसे हमने क्या कहा, इक्वेशन सेकंड कह दिया। अब कहेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो डिवाइड कर दो। तो जी डैश अपान जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं 4/3 क्या, जी रो आर माइनस डी, अपान 4/3 पाई जी रो आर, क्या हो गया, आर ही हो गया। चलो 4/3 से 4/3, पाई से पाई, आर से आर, जी से रो, निपट गए हैं, कट गए। जी डैश अपान जी इक्वल टू क्या गया, अच्छा आर माइनस डी अपान क्या आ गया, आर, क्या क्या, आर आ गया। अब देखो, अब ध्यान दो, अब यहां से ये बताओ, या इसे हम ऐसे लिख सकते हो आप, जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आर माइनस डी अपान आर, या इसे और भी लिख सकते हो, जी डैश इज इक्वल टू, ऐसे है, यहां से आ जाइएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर से डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस डी अपान क्या होगा, आर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई। तो इस कंडीशन में भी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कैसे समझो,
यहाँ से एक पॉइंट देखो अगर आप, तो जी डैश जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर माइनस डी, बच्चों आर माइनस डी है। तो जैसे जैसे आर डी जो होगा, देखो जो डी होगा ये जैसे जैसे आप डेप्थ की ओर जाओगे तो ये डिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी। जब ये डिक्रीज करेगा तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जाने पर भी वैल्यू जो होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। मतलब जी डैश क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जाने पर भी वैल्यू क्या करती थी, डिक्रीज, और नीचे आने पर भी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आप इधर की ओर आ रहे हो, सेंटर की तरफ आ रहे हो, यहाँ पर आओगे तो यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ पर आओगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, जब यहाँ पर आ जाओगे तो और वैल्यू कम आ जाएगी, यहाँ पर आओगे तो और कम हो जाएगी, और यहाँ पर आओगे तो और कम हो जाएगी। अब यहाँ पर सेंटर पर ही आ गए। जब आप सेंटर पर आ जाओगे जो डेप्थ होगी आपकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगी। एट सेंटर, सेंटर पर क्या होगी, सेंटर पर जो होगा वो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, डेप्थ के इक्वल हो जाएगी। जब डेप्थ के इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे जी डैश इज इक्वल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर के प्लेस पर भी डी रख सकते हैं, डी माइनस डी। तो इसका मतलब जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वी कैन से दैट द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, इज 0। सेंटर ऑफ द अर्थ पर कितनी होती है, 0 होती है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात, आ गई समझ में बात, नहीं समझ पाए, ठीक है। देखो ग्रेविटी क्या होती थी, अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जब वो अट्रैक्ट करती है, वो कहाँ की ओर अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। जब वो सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, वो अर्थ क्या चाह रही है, सभी ऑब्जेक्ट हमारे सेंटर पर आ जाए, ठीक है। तो जब सेंटर पर आ जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट को आप सेंटर पर लाना चाह रहे हो, जब वो सेंटर पर आ ही जाएगी तो क्या आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करोगे, नहीं करोगे। मीन्स कितना फोर्स अप्लाई करोगे, जी फोर्स अप्लाई करोगे। क्लियर, जल्दी से छाप लो। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, बढ़िया से मजेदार है, छाप लिया जल्दी से, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। क्या है, क्या है, क्या है, अब बताओ क्या बचा, कौन सा पॉइंट बचा हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, चलो क्या हुआ, क्या जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ऊपर जाने पर भी नीचे जाने पर भी, है ना, ठीक है। अब क्या है पढ़ेंगे, ड्यू टू, थर्ड होगा हमारा, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, EARTH, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। ओके, देखो अब ये क्या है, अर्थ है। अर्थ हमने क्या इस्तेमाल लिया, एक के जैसी है, कैसी है, मजा नहीं आई ना, फिर से ये बन गया हमारे पास एग, क्या बन गया, एग बन गया। इसे बोलते हैं हम लोग पोल, क्या बोलते हैं, पोल। इसे बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हमने कहा कि रेडियस ऑफ इक्वेटर कितनी है, RE, RE मतलब रेडियस ऑफ इक्वेटर। ये क्या बच्चों, ये क्या है, RP मतलब रेडियस ऑफ पोल है। अब ये बोला गया है कि इसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, ऐसे कैसे होगा। देखो अभी आपने क्या पढ़ा, एक फार्मूला, मीन्स देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तब वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, या वैल्यू से इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तब वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे। देखो बहुत बढ़िया सा, तो जी इक्वल टू क्या होता है, GM/R², ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम कहाँ फाइंड करते हैं, पोल पर फाइंड करते हैं, तो G एट द पोल तो क्या हो जाएगा, RP² हो जाएगा। इसे इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट। हमने कहा यहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, GP है, और यहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, यहाँ पर जो ग्रेविटी है कितनी है, GR है, GE कितनी है, GE। तो ग्रेविटी एट पॉइंट
एट इक्वेटर कितनी हो जाएगी, GM/RE स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स GP फर्स्ट डिवाइड बाई क्या, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, GP/GE इक्वल टू GM/RP स्क्वायर अपान GM/RE स्क्वायर। GM से GM कैंसिल, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हो जाएगा GP/GE इक्वल टू RE/RE स्क्वायर अपान RP स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या हुआ, क्या हुआ। तो देखो GP/GE इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं RE/RP का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, RE जो है वो ग्रेटर देन क्या है, RP है। देखो 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 देखो, RE जो है वो ग्रेटर देन क्या है, RP। RE ग्रेटर देन RP, RE ग्रेटर देन RP। तो RP है तो इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। जब कभी भी न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ग्रेटर देन 1 आएगी तो इसे हम कह सकते हैं कि RE/RP इज ग्रेटर देन 1। क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहूँगा कि GP/GE इज आल्सो ग्रेटर देन 1, आल्सो ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 है तो इसे हम कहेंगे GP इज ग्रेटर देन GE। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि द वैल्यू ऑफ G एट पोल इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ G एट इक्वेटर। एट इक्वेटर, इक्वेटर पर क्या होगी, ग्रेटर होगी, इक्वेटर पर लेस होगी, और कहाँ पर होगी, पोल पर क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो क्या कि G इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R स्क्वायर। ठीक है, इट्स मीन जब ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब रेडियस इंक्रीज किया तो G की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर G की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो G की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल g एट इक्वेटर इज मिनिमम। क्या होती है, मिनिमम होती है। और GP क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कोई पूछे क्यों तो बताएंगे आप, क्योंकि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर होती है इट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द पोल। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वैल्यू यहाँ पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मिनिमम होगा। आई बात समझ में, मजा आई, नहीं समझ पाए, समझ गया। अब देखो और कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं हम लोग, है ना। देखो अब अगर आप पोल से, बच्चों पोल से कहाँ जाओगे, पोल से अगर आप पोल टू इक्वेटर जा रहे हैं तो G की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे। देखो अब पोल से इक्वेटर जाओगे, देखो पोल ये है, यहां से जाओगे, यहां से चलना स्टार्ट किया तो चलने से देखो डिस्टेंस क्या कर रही है, मतलब रेडियस जो है क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जब रेडियस इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या, G क्या करेगा, आपके पास डिक्रीज करेगा। G क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि R क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है। बिकॉज R क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। अब देखो अगर आप इक्वेटर से कहां जा रहे हैं बच्चों, पोल की तरफ जा रहे हैं, तो जब इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाओगे तो क्या करेगा, देखो इक्वेटर से कहां जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो। देखो ये ऐसे जा रहे हो
तो वैल्यू क्या कर रही है, देखो डिक्रीज कर रही है, किसकी, आर की वैल्यू। जब आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जी क्या करेगा, आर डिक्रीज करेगा तो जी इंक्रीज करेगा। मीन्स क्या होगा, जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपका, ठीक है, और आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई होगी, आ गई समझ में, चलो बढ़िया से, बढ़िया बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये थी क्या हमारे पास वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू में क्या थे, वेरिएशन थे। हम लोगों ने 3 टाइप से पढ़े। अर्थ की सरफेस पर जाने पर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, सरफेस से एबव जाने पर डिक्रीज करता है, बिलो द सरफेस डिक्रीज करता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी इंक्रीज करता है, और जब पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, क्लियर है। तो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नई क्लास पर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।